प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कल कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का एक पेपर हुआ है बीए फर्स्ट ईयर 2021। आइए आज इस पेपर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको जान लेते हैं, जो प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था तुलनात्मक राजनीति का पिता कौन कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर था ए, अरस्तु। प्रश्न संख्या 2 था, ये कथन किसका है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण है। तो इसका सही उत्तर था बी, फ्रीमैन। प्रश्न संख्या 3 था, सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि ऑम्बुड्समैन के नाम से इसे जाना जाता है और 1809 में इसकी स्थापना स्वीडन में की गई थी। तीसरे का आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 4, किसके अनुसार दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ये कहा था फाइनर ने। प्रश्न संख्या 5, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का हिस्सा नहीं है। तो राजनीति का हिस्सा है वो है वर्ग संघर्ष या वर्ग संरचना, डी। पांचवे का आंसर डी सही था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसका उत्तर भी डी था, 6। प्रश्न संख्या 7, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके साथ जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है बी, आमंड पावेल। प्रश्न संख्या 8, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो था वो किससे संबंधित है। तो ये है इसका उत्तर सी, 8 का आंसर है सी, हेगल। प्रश्न संख्या 9, किस देश का संविधान 4वां बना। तो इसका सही आंसर था स्विट्जरलैंड का। प्रश्न संख्या 10, संविधानवाद होता है क्योंकि एक वाद है, विचारधारा है, तो ये गतिशील होती है। 10 का आंसर ए सही है। प्रश्न संख्या 11, राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका सही आंसर था सिडनी बार्बा ने। अगला प्रश्न संख्या 12, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रजनी कोठारी। प्रश्न संख्या 13, राजनीतिक दलों का आधुनिक स्वरूप सर्वप्रथम किस देश में प्रकट हुआ। तो ये इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 14, किस देश में सेना पर दलीय नियंत्रण होता है या है। इसका सही उत्तर है चीन में। जो चीन है, एनपीसी है, वहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसका सेना पर दलीय नियंत्रण होता है, वहाँ एक ही दल है। प्रश्न संख्या 15, किस देश का संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं ये है ब्रिटेन का संविधान, जो कि वहाँ की परंपराओं पर आधारित है। वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। 15 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, दबाव समूह होते हैं। तो जो दबाव समूह होते हैं वो अराजनीतिक होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरणों में आप किसान संगठनों को देखते हैं या छात्र संगठन देखते हैं या शिक्षक संगठन होते हैं। इनका स्वरूप अराजनीतिक होता है। प्रश्न संख्या 17, जनमत निर्माण में सहायक नहीं है। तो जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, चलचित्र होते हैं या अफवाहें होती हैं, जो हम बातें सुनते हैं, ये सभी जनमत या लोकमत का निर्माण करते हैं, जबकि यातायात व्यवस्था का इससे कोई संबंध नहीं है। तो 17 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 18, स्वस्थ जनमत निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो वो है निरक्षरता। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप सही व्यक्ति को चुन नहीं सकते। इसका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, किस देश में संसद की संप्रभुता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 20, लॉर्ड सभा में कितने आध्यात्मिक पीयर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जहाँ तक हमने ढूंढा है इसका आंसर, तो वो उसका आंसर सी है, 26। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, स्विट्जरलैंड में साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होते हैं। तो स्विट्जरलैंड में क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसलिए जो साधारण विधेयक होते हैं वो दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत होते हैं। इसमें कई बच्चों ने राष्ट्रीय परिषद या कुछ ने राज्य परिषद लिखा होगा, लेकिन ये दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, वहाँ जनता सीधे चुनाव करती है। प्रश्न संख्या 22, किस देश की विधायिका एक सदनीय है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, चीन में एनपीसी है और उसका सेना पर भी नियंत्रण होता है और ये एक दलीय है, तो ये चीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर विचार व्यक्त करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है। तो ये आंसर है इसका 10 दिन। प्रश्न संख्या 24, चीन के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें 2021 में, तो इसकी स्थिति वैधानिक है और ये संविधान में भी शामिल हो चुके हैं चीन में। प्रश्न संख्या 25, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसका सही आंसर है 9 न्यायाधीश, बी। प्रश्न संख्या 26, ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय
क्या है? तो जो ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय है वो लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा के ही कुछ सदस्य होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से पूंजीवाद किस देश में पाया जाता है? तो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये सभी पूंजीवादी देश हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, विश्व राजनीति में कौन सा देश तटस्थता की भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 29, भारत में निम्न राजनीतिक संस्कृति है। कौन सी राजनीतिक संस्कृति है जो भारत में पाई जाती है? तो वो है नागरिक संस्कृति, सिटीजन कल्चर। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, राजनीतिक संस्कृति के निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका उत्तर है सी, भावनात्मक दृष्टिकोण, यह गलत है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक क्रांति हो चुकी है? तो जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, घाना, पाकिस्तान, कांगो, ये सभी, इन सभी देशों में सैनिक क्रांति हो चुकी है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो इसका भी डी है, धार्मिक मतभेद की समस्या, क्योंकि धर्म से तुलनात्मक राजनीति का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई भी धार्मिक मतभेद है तो उसका अध्ययन हम इसमें नहीं करते। प्रश्न संख्या 34, तुलनात्मक राजनीति के उपागमों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 2 भागों में। और ये जो 2 उपागम है वो हैं परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम। केवल यही 2 उपागम है जिसमें हमने तुलनात्मक राजनीति को बांटा है। प्रश्न संख्या 35, अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? तो इसका उत्तर था स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 36, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय की बहुलता की प्रणाली किस देश में प्रारंभ की गई? इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड में, अर्थात सबसे अधिक मत वाला व्यक्ति इसमें विजयी माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 था आपका, डेनमार्क के मंत्री एंड्रे द्वारा 1856 में किस निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, जिसे एंड्रे प्रणाली भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर था बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। प्रश्न संख्या 38, मिश्रित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो 38 का सही उत्तर है ए, जर्मनी। प्रश्न संख्या 39, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 39 का सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रश्न संख्या 40, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो यह है 18 वर्ष। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 326। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 42, किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में समाज की उपज है और प्रेरक शक्ति भी? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा मुनरो। सी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 43, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकन संविधान से प्राप्त की गई है? तो आप सभी जानते हैं जो भारत का अर्धसंघीय स्वरूप है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, रूस में साम्यवाद कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 दिसंबर 1991 में, 1991। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, दबाव समूह की सदस्यता होती है, ये ऐच्छिक होती है ए। दबाव समूह के बारे में भी आगे एक प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया जो छात्र संगठन होते हैं, छात्र संघ वगैरह या शिक्षक संघ, किसान संघ या जो बैंक यूनियन वगैरह होती हैं, ये सभी दबाव समूह का कार्य करते हैं और इसका सदस्य बनना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 46, विरोधी दल लोकतंत्र का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पथ प्रदर्शक, क्योंकि जो विरोधी दल होता है वो हमेशा जो पक्ष वाला दल होता है उसकी आलोचना करता रहता है और उसका मार्गदर्शन करता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, जनवादी चीन में न्यायपालिका का संगठन कैसा है? तो ये संगठन जो है ये पिरामिड के आकार का है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, ब्रिटेन में कौन सा पद कानून से ऊपर है? तो इसका सही उत्तर है ए, राजा। प्रश्न संख्या 49, अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रभावित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिनिधि सदन। ये अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों को प्रभावित करने वाली संस्था है। प्रश्न संख्या 50, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक पद्धति।
और आगमन पद्धति का इसे जनक कहा जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि पद्धति पूछी गई है इसलिए ऐतिहासिक पद्धति का इसने प्रयोग किया था और विश्व के 158 देशों का संविधान इसने पढ़ा था और उसके बाद इसने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि पद्धति पूछी गई है तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जबकि आगमन पद्धति का ये जनक भी है, तो इसका आंसर बी सही है।